मेलेफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ एविल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मूवी का प्रीक्वल पार्ट 2014 में आया था। उस मूवी को भी मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने अभी तक उस एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दी हुई है, वहाँ से आप इसके पहले की कहानी जान लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अल्स्टेड किंगडम से 3 इंसान रात को मूर जंगल में जाकर वहाँ के छोटे छोटे क्रिएचर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी यहाँ पर एक अनजान साया आ जाता है और वो इनमें से 2 को ख़त्म कर देता है, लेकिन एक आदमी यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो आदमी अपने साथ एक छोटे जानवर और रूहानी फूल को भी लेकर यहाँ से जाता है। वो सीधा अल्स्टेड किंगडम में पहुँचता है और वहाँ इन चीज़ों को बेच देता है। अगले दिन हम मूर जंगल में अरोरा को देखते हैं, जो कि अब यहाँ की रानी है। अरोरा को मूर जंगल में आए हुए 5 साल हो चुके हैं। यहाँ पर फिलिप अरोरा से मिलने के लिए आता है। वो अरोरा से शादी के लिए पूछता है। अरोरा भी फिलिप से प्यार करती थी और इसीलिए वो फिलिप से शादी के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद फिलिप अपने महल जाता है और अपने पिता जॉन को, जो कि यहाँ के महाराज हैं, उन्हें बताता है कि अरोरा शादी के लिए मान गई है। इस बात से महाराज काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मूर जंगल और अल्स्टेड दोनों रियासतें एक हो जाएं। लेकिन फिलिप की माँ इनग्रिथ इस रिश्ते से ज़्यादा खुश नहीं होती, पर अपने बेटे की खुशी के लिए वो मान जाती हैं। शाम को एक दावत रखती हैं, लेकिन एक शर्त पर कि अरोरा अपनी परी माँ यानी कि मेलेफिसेंट के साथ इस दावत में आए। दूसरी तरफ जब मेलेफिसेंट को अरोरा और फिलिप के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो अरोरा को समझाती है कि इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अरोरा मेलेफिसेंट को किसी न किसी तरह से मना लेती है। वो मेलेफिसेंट को बताती है कि आज शाम को फिलिप के माता पिता ने आपको दावत में बुलाया है। मेलेफिसेंट कहती है कि जिनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, मैं वहाँ क्यों जाऊँ। तब अरोरा कहती है कि हमारे बीच रिश्ता हो रहा है और अब मूर और अल्स्टेड दोनों रियासतें एक हो जाएंगी। अरोरा किसी तरह मेलेफिसेंट को दावत के लिए मना लेती है और ये दोनों वहाँ जाने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ महल में हम फिलिप की माँ यानी कि महारानी इनग्रिथ को देखते हैं, जो कि अपनी एक सीक्रेट लोकेशन में जाती है। ये जगह पूरी तरीके से अंडरग्राउंड होती है और इस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता है। यहाँ तक कि महाराज को भी इस जगह के बारे में नहीं पता है। यहाँ पर भारी मात्रा में गोला बारूद और लोहे के हथियार बन रहे होते हैं। साथ ही महारानी इनग्रिथ यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करवा रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट और अरोरा दोनों अल्स्टेड किंगडम पहुंच जाती हैं, लेकिन अल्स्टेड किंगडम के लोग मेलेफिसेंट को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग मेलेफिसेंट को एक इविल फेरी यानी कि बुरी परी मानते हैं। अल्स्टेड किंगडम में मेलेफिसेंट के बहुत सारे किस्से प्रचलित हैं। इन किस्सों में बताया गया है कि मेलेफिसेंट ने एक छोटी सी बच्ची को श्राप दे दिया था, लेकिन इन किस्सों में पूरी सच्चाई नहीं होती है क्योंकि मेलेफिसेंट ने ही उस बच्ची को श्राप से मुक्त किया था। मेलेफिसेंट के प्यार से ही वो बच्ची अपने श्राप से मुक्त हो पाई थी। इसके बाद मेलेफिसेंट और अरोरा दोनों किंग जॉन के महल में पहुंच जाती हैं। किंग और क्वीन इनका काफ़ी अच्छे से स्वागत करते हैं, पर क्वीन इनग्रिथ इस रिश्ते से ज़्यादा खुश नहीं थी, इसीलिए वो बार बार मेलेफिसेंट से ऐसी बातें करती है जिससे उसे गुस्सा आए। वो कहती है कि अब अरोरा इंसानों के साथ रहेगी और इंसानों की तरह ही रिश्ते निभाएगी। रानी इनग्रिथ कहती है कि अब अरोरा को एक असली माँ का प्यार मिलेगा। इस बात से मेलेफिसेंट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उठ खड़ी होती है। उसके चारों ओर जादुई शक्तियों का एक घेरा बन जाता है। रानी इनग्रिथ कहती है कि हमने गलती कर दी, एक डायन को अपने घर बुलाकर। वो किंग जॉन के पीछे छुप जाती है। तभी किंग जॉन को कुछ हो जाता है और वो तुरंत बेहोश हो जाते हैं। रानी इनग्रिथ कहती है कि ये तो एक श्राप है। वो कहती है कि मेलेफिसेंट ने किंग को श्राप दे दिया है। अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि प्लीज उन्हें जगाइए। मेलेफिसेंट कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, अब कोई रिश्ता नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन मेलेफिसेंट के बार बार कहने पर भी अरोरा उसके साथ नहीं जाती। वो यहीं पर किंग और फिलिप के साथ रुक जाती है। इसके बाद मेलेफिसेंट यहाँ से अकेले ही जाने लगती है। तभी रानी इनग्रिथ की एक वफादार मेलेफिसेंट पर लोहे की तीर चला देती है। लोहा परियों की कमजोरी होता है, इसीलिए मेलेफिसेंट नीचे गिरने लगती है। वो एक नदी में गिर जाती है और नदी के साथ बहने लगती है। लेकिन इससे पहले कि मेलेफिसेंट वहीं पर मारी जाती, वहाँ पर एक अनजान जीव आ जाता है जो कि मेलेफिसेंट के जैसे ही था। वो मेलेफिसेंट को बचाकर वहाँ से ले जाता है।
वहीं दूसरी तरफ रानी इंग्रिड कहती है कि महाराज पर श्राप यानी कि हमारी रियासत पर श्राप है। वो अरोरा से कहती है कि मैलेफिसेंट से सभी को खतरा है, खासकर तुम्हें। फिलिप अपनी माँ इंग्रिड से कहता है कि हो सकता है कि आपके किस करने से पिताजी को होश आ जाए। रानी इंग्रिड महाराज के पास जाती है और उनके कान में कहती है कि शांति चाहिए थी ना आपको, ऊपर वाला आपकी आत्मा को शांति दे। इसके बाद वो किंग को किश करती है, पर इंग्रिड को किंग जॉन से ट्रू लव नहीं था, इसीलिए उन्हें होश नहीं आता। अरोरा मैलेफिसेंट को ढूंढने के लिए मूर जंगल जाती है, पर यहाँ पर मैलेफिसेंट नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ महल में रानी इंग्रिड को पता चलता है कि मैलेफिसेंट की जान बच गई है। रानी इंग्रिड की वफादार उसे बताती है कि मैलेफिसेंट को किसी जीव ने बचाया था जो कि मैलेफिसेंट के जैसे ही दिखता था, और इसीलिए अब महारानी जंग की तैयारी करने लगती हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि मैलेफिसेंट अब अकेली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम मैलेफिसेंट को देखते हैं जो कि एक गुफा में बेहोश पड़ी होती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने उसी के जैसे दिखने वाले कई क्रिएचर्स हैं। यहाँ पर वो क्रिएचर भी होता है जिसने मैलेफिसेंट की जान बचाई थी। इसका नाम कोनल है। कोनल मैलेफिसेंट को बताता है कि तुम एक डार्क फी यानी कि काल रक्ष हो, हमारी तरह। एक समय था जब हम धरती के हर कोने में पाए जाते थे, पर जैसे जैसे इंसानों की तादाद बढ़ी उन्होंने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया, और इसीलिए हम बचे हुए काल रक्ष इंसानों से बचने के लिए यहाँ गुफाओं में आ गए, जो कभी हमारे पूर्वजों का घर हुआ करता था। कोनल मैलेफिसेंट से कहता है कि हमारे बच्चों को पंख तो मिले हैं, पर इंसानों ने वो आसमान हमसे छीन लिया। मैलेफिसेंट कहती है कि मैं इन्हें आसमान दिलाऊंगी। तब कोनल कहता है कि कैसे, इंसानों से जंग छेड़कर? मैलेफिसेंट कहती है कि मैंने जिंदगी भर इंसानों से जंग ही तो लड़ी है। कोनल कहता है कि एक को छोड़कर। दरअसल कोनल का मानना होता है कि काल वृक्ष बिना जंग लड़े इंसानों के साथ अमन कायम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ महल में हम रानी इंग्रिड को देखते हैं जो कि ये ऐलान करती हैं कि अरोरा और फिलिप की शादी आज से 3 दिन बाद होगी, जिसमें सभी मूर जंगल के वासी आमंत्रित हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम कोनल व मैलेफिसेंट को देखते हैं। कोनल मैलेफिसेंट को अपने साथ एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा कंकाल होता है। कोनल बताता है कि ये फीनिक्स है। सदियों पहले काल वृक्षों का दौर इसी अमर पक्षी से शुरू हुआ था। तुम इस नस्ल की आखिरी निशानी हो। जिंदगी और मौत, विकास और विनाश सब तुम्हारे हाथ में ही है, पर तुम्हें इंसानों के साथ अमन कायम करना चाहिए। इंसानों के साथ अमन की शुरुआत तुम्हारी बेटी ही है। मैलेफिसेंट कहती है कि मेरी कोई बेटी नहीं है, उसने दुश्मन को गले लगाया है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर बोरा नाम का एक काल वृक्ष आता है। वो बताता है कि 3 दिन बाद राजकुमार फिलिप की शादी है। हर देश से इंसान आएंगे और यही अच्छा मौका है इंसानों को ख़त्म करने का। इसके बाद सभी डार्क फी हमले की तैयारी करने लगते हैं। मूवी की शुरुआत में जिस अनजान साया ने अल्स्टेड के इंसानों को ख़त्म किया था वो कोई और नहीं बल्कि बोरा ही था, क्योंकि बोरा हमेशा से ही इंसानों को ख़त्म कर देना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ महल में रानी इंग्रिड एक एक्सपेरिमेंट करवा रही होती हैं जिससे परियों को ख़त्म किया जा सके। ये एक्सपेरिमेंट लिक्सपिटल नाम का एक क्रिएचर कर रहा होता है और वो इसमें कामयाब हो जाता है। वो बताता है कि रूहानी फूल को लोहे के साथ मिलाने पर जो पाउडर बनता है वो परियों को ख़त्म कर सकता है। लिक्सपिटल महारानी को ये प्रूफ करके भी दिखाता है। वो एक परी के ऊपर इस पाउडर को डालता है जिससे वो परी तुरंत पूरी तरीके से धूल बन जाती है। इस बात से रानी इंग्रिड बहुत खुश होती है और कहती है कि आखिरकार मूर जंगल अब हमारा होगा। लेकिन लिक्सपिटल यहाँ बताता है कि इसके लिए हमें बहुत सारे रूहानी फूल चाहिए जो सिर्फ मूर जंगल में ही मिलते हैं, और इसीलिए रानी अपने सिपाहियों को रूहानी फूल लाने के लिए भेजती है। सभी सिपाही मूर जंगल जाकर बहुत सारे रूहानी फूल तोड़ लेते हैं और उन्हें महल पहुँचा देते हैं। जब मैलेफिसेंट को इस चीज़ का एहसास होता है तो वो वहाँ जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता क्योंकि सिपाही यहाँ पर छुपे हुए थे। वो मैलेफिसेंट पर लोहे की गोलियों से हमला कर देते हैं, पर मैलेफिसेंट के सामने कोनल आ जाता है जिससे वो काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। कोनल कभी भी इंसानों को ख़त्म नहीं करना चाहता था। वो हमेशा से ही इंसानों के साथ अमन कायम करना चाहता था और इसीलिए मैलेफिसेंट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो और बोरा मिलकर सभी सिपाहियों को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कुछ सिपाही पहले ही रूहानी फूल लेकर यहाँ से जा चुके थे।
अब वो दिन आ चुका था जिस दिन अरोरा और फिलिप की शादी होनी थी। इस दिन फिलिप अरोरा को एक रूहानी फूल देता है। अरोरा कहती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तब फिलिप बताता है कि माँ के कमरे से। इस बात से अरोरा को थोड़ा सा शक होता है क्योंकि रूहानी फूल सिर्फ मूर जंगल में ही होते हैं। इसीलिए वो रानी इंग्रिद के कमरे में जाती है। यहाँ पर बहुत सारे पुतले होते हैं। अरोरा देखती है कि एक पुतले की गर्दन टेढ़ी है। वो उस पुतले की गर्दन को सीधा कर देती है, पर तभी वहाँ पर एक दरवाज़ा खुल जाता है। उस दरवाजे के सहारे अरोरा उसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर रानी इंग्रिद अपने एक्सपेरिमेंट करवा रही थी। यहाँ पर वो चरखा भी होता है जिसकी वजह से आज से 5 साल पहले अरोरा श्रापित हुई थी। अरोरा उस चरखे के ऊपर अपनी उंगली रखती है जिससे उसे विजन्स आने लगते हैं। वो देखती है कि किंग जॉन को रानी इंग्रिद ने ही श्रापित किया था और बाद में मेलेफिसेंट को इसका जिम्मेदार बता दिया। तभी यहाँ पर लिक्सपिटल आ जाता है। वो अरोरा से यहाँ से जाने के लिए कहता है। अरोरा देखती है कि यहाँ पर वो सभी परियां कैद हैं जो कि मूर जंगल से लापता थी। अरोरा लिक्सपिटल से कहती है कि तुम तो मूर जंगल के पिक्सी हो। तब लिक्सपिटल कहता है कि मैं मूर जंगल का नहीं हूँ, मैं तो रानी का वफादार हूँ। अरोरा उससे कहती है कि तुम्हारे पंख काट दिए गए हैं। वो कहती है कि इन परियों को छोड़ दो, ये उनका घर नहीं है। तभी यहाँ पर रानी इंग्रिद आ जाती है और कहती है कि ये घर अब तुम्हारा भी नहीं है। वो अरोरा से बताती है कि जब हम छोटे थे तो हमारी रियासत मूर देश की सीमा से सटी हुई थी। एक बार इतनी बेरहम सर्दी पड़ी कि सारी फसलें बर्बाद हो गई, पर मूर जंगल में बहुत खुशी थी। वहाँ सब कुछ सही चल रहा था और हम और हमारे भाई ये चाहते थे कि हम अपनी ज़रूरत का सामान मूर जंगल से छीन लें, पर हमारे पिता अमन चाहते थे। उन्होंने हमारे भाई को मूर जंगल भेजा, लेकिन वो दोबारा कभी नहीं लौटे क्योंकि उन जंगली जानवरों ने उन्हें मार दिया। इसके बाद हमारी शादी अल्स्टेड के युवराज जॉन से हो गई, जो खुद भी एक कायर और अमन पसंद आदमी था। रानी इंग्रिद कहती है कि हमारी बदनसीबी तो देखो कि हमारा बेटा भी अमन चाहता है, पर जब तक हम जिंदा हैं अमन नहीं हो सकता। इसके बाद रानी इंग्रिद अरोरा को कैद करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ मूर जंगल के सभी निवासी शादी में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं, पर उन सभी को एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है और इन पर वो पाउडर फेंका जाता है जिससे परियां भस्म हो जाती हैं। ये सब अपनी जान बचाने के लिए मेज के नीचे छुप जाते हैं। दूसरी तरफ सभी कालरक्ष कोनल की मौत से काफ़ी दुखी थे। वो इंसानों को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रानी इंग्रिद भी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार थी और जैसे ही सभी कालरक्ष इन पर हमला करने के लिए आते हैं, रानी इंग्रिद वहाँ पर वो पाउडर जिनसे परियां और कालरक्ष मारे जाते हैं उन्हें चारों ओर ब्लास्ट करवा देती है। यहाँ पर कई कालरक्ष मारे जाते हैं और कई पीछे मुड़ जाते हैं। अब जंग शुरू हो चुकी थी। इंसानों को कालरक्षों की कमज़ोरी भी पता थी, इसीलिए इंसान कालरक्षों पर भारी पड़ रहे थे। दूसरी तरफ अरोरा कैद से भागकर फिलिप को सब कुछ सच बता देती है कि कैसे तुम्हारी माँ ने ये साजिश की है। उन्होंने ही तुम्हारे पिता को श्राप दिया और नाम मेलेफिसेंट का लगा दिया। वहीं जंग में इंसान पूरी तरह से कालरक्षों पर हावी थे, लेकिन तभी यहाँ पर मेलेफिसेंट आ जाती है। वो इंसानों पर हमला करना शुरू कर देती है। उसके आने से जंग का पलड़ा पूरी तरीके से कालरक्षों के हाथ में आ जाता है। मेलेफिसेंट इतनी शक्तिशाली थी कि वो कई मीनारों को उड़ा देती है। वो डिएवल को एक बड़े से भालू में बदल देती है। डिएवल सभी मूर जंगल के निवासियों को कैद से छुड़वा लेता है। इसके बाद मेलेफिसेंट रानी इंग्रिद को मारने के लिए वहाँ पर जाती है, पर तभी वहाँ पर अरोरा आ जाती है। वो मेलेफिसेंट से कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हमारे पास अब भी अमन का रास्ता है। अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि आप ऐसी नहीं हैं। तब मेलेफिसेंट कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ। इसी दौरान रानी इंग्रिद अरोरा पर तीर चला देती है, जिसके पीछे वो पाउडर बंधा था जो परियों को और कालरक्षों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो तीर अरोरा को लगता, मेलेफिसेंट उसके सामने आ जाती है, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है और राख बन जाती है। रानी इंग्रिद अरोरा से बताती है कि आज से कई साल पहले वो डायन वाली कहानी हमने ही फैलाई थी, जिससे लोग मेलेफिसेंट से डरें। अरोरा मेलेफिसेंट की मौत से काफ़ी दुखी थी। वो रो रही थी और उसके आंसू मेलेफिसेंट की राख पर गिरते हैं, जिससे वहाँ पर मेलेफिसेंट जिंदा हो जाती है और अपने फीनिक्स के अवतार में
आ जाती है। रानी इनग्रिड डर कर वहाँ से भागने लगती है, पर बाकी काल वृक्ष उसे पकड़ लेते हैं। मेलेफिसेंट फिलिप के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम अरोरा से कितना प्यार करते हो। फिलिप कहता है कि अपनी जान से भी ज़्यादा। मेलेफिसेंट कहती है कि बढ़िया। अब पूरी तरीके से जंग खत्म हो चुकी थी। सभी इंसानों और काल वृक्षों ने अमन का रास्ता अपना लिया था। तभी मेलेफिसेंट के पास लिक्सपिटल आता है। वो उसे वही सुई देता है जिससे किंग जॉन श्रापित हुए थे। मेलेफिसेंट इस सुई को नष्ट कर देती है। किंग जॉन का श्राप खत्म हो जाता है और उन्हें होश आ जाता है। मेलेफिसेंट अपनी जादुई शक्तियों से अल्स्टेड को पूरी तरह से सजा देती है, उसे काफ़ी खूबसूरत बना देती है। इसके बाद हम रानी इनग्रिड को देखते हैं। वो कहती है कि इन जानवरों के बीच हम कैसे रहेंगे। मेलेफिसेंट कहती है कि जानवरों के बीच जानवर बनकर रहा जाता है और वो इनग्रिड को एक बकरी बना देती है। इसके बाद फिलिप और अरोरा की काफ़ी धूमधाम से शादी होती है। इस तरह फिर से दो रियासतें एक हो जाती हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि काल वृक्षों के बच्चे अब काफ़ी खुश हैं। वो आसमान में आज़ादी के साथ उड़ सकते हैं और सभी इंसानों के साथ रहते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और हाँ, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।